आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में हम डेली यूज फ्रेजल वर्ब्स की स्टडी करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स से हम शॉर्ट में बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि यह क्लास बिना स्किप किया शुरू से एंड तक पूरा देखा तो बहुत अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चीयर अप, खुश होना। चीयर अप का यूज खुश होना या किसी के लिए खुश होना के लिए होता है, जैसे चीयर अप। डोंट बी सैड, खुश हो जाओ। उदास मत रहो। आई विल चीयर अप माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को खुश करूंगा। शी स्माइल्ड टू चीयर अप हर मदर, उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए मुस्कुराया। इस तरह हम खुश होना या खुश करने के लिए चीयर अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, चीयर फॉर, किसी के लिए खुशी मनाना। चीयर फॉर का यूज किसी को सपोर्ट करने के लिए, खुश होना के लिए होता है, जैसे वी चीयर फॉर आवर टीम, हम अपनी टीम के लिए खुश होते हैं। लेट्स चीयर फॉर द विनर्स, आओ विजेताओं के लिए खुशी मनाएं। एवरीवन चीयर्ड फॉर द प्लेयर्स, सभी ने खिलाड़ियों के लिए खुशी मनाई। इस तरह हम किसी को सपोर्ट करने के लिए, खुश होना के लिए चीयर अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लियर अवे, हटाना। क्लियर अवे का यूज किसी सामान को हटाने के लिए होता है, जैसे प्लीज क्लियर अवे द प्लेट्स, कृपया प्लेटें हटा दो। शी क्लियर्ड अवे द टॉयज, उसने खिलौने हटा दिए। क्लियर अवे द बुक्स फ्रॉम द टेबल, टेबल से किताबें हटा दो। इस तरह हम कोई भी सामान हटाने के लिए क्लियर अवे का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लियर ऑफ, साफ करना। क्लियर ऑफ का यूज किसी सतह पर से कचरा या धूल आदि साफ करने के लिए होता है, जैसे क्लियर ऑफ द टेबल, टेबल साफ कर दो। क्लियर ऑफ द डस्ट फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ से धूल साफ कर दो। ही क्लियर्ड ऑफ द डंग फ्रॉम द प्लेग्राउंड, उसने खेल के मैदान से गोबर साफ किया। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को क्लियर ऑफ का यूज कर इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंब डाउन, नीचे उतरना। क्लाइंब डाउन का यूज खंबा, पेड़, पहाड़ आदि से नीचे उतरने के लिए होता है, जैसे ही क्लाइंब डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे उतरा। शी क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। द कैट क्लाइंब डाउन द वॉल, बिल्ली दीवार से नीचे उतरी। इस तरह हम खंबा, पेड़, पहाड़ आदि से नीचे उतरने के लिए क्लाइंब डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना। क्लाइंब अप का यूज खंबा, पेड़, पहाड़ आदि पर चढ़ने के लिए होता है, जैसे ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया। शी क्लाइंब्ड अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर चढ़ गई। द कैट क्लाइंब्ड अप द वॉल, बिल्ली दीवार पर चढ़ गई। इस तरह हम खंबा, पेड़, पहाड़ आदि पर चढ़ने के लिए क्लाइंब अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंब अलोंग, किसी के सहारे चढ़ना। क्लाइंब अलोंग का किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ना, जैसे द कैट क्लाइम्स अलोंग द वॉल, बिल्ली दीवार के साथ चढ़ती है। ही क्लाइम्स अलोंग द ट्री, वो पेड़ के साथ चढ़ता है। दे क्लाइंब अलोंग द रोप, वे रस्सी के साथ चढ़ते हैं। इस तरह हम किसी के सहारे ऊपर चढ़ना के लिए क्लाइंब अलोंग का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लोज इन, पास आना। क्लोज इन का यूज पास आना के लिए होता है, जैसे डार्क क्लाउड्स क्लोज इन बिफोर द रेन, बारिश से पहले काले बादल पास आ जाते हैं। द सोल्जर्स क्लोज इन द एनिमी, सैनिक दुश्मन के करीब आते हैं। द फॉग स्टार्ट्स टू क्लोज इन एट नाइट, रात में कोहरा पास आना शुरू हो जाता है। इस तरह हम पास आना के लिए क्लोज इन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लोज डाउन, स्थायी बंद होना। क्लोज डाउन का यूज किसी फैक्ट्री, दुकान आदि को स्थायी रूप से बंद करने के लिए किया जाता है, जैसे द शॉप विल क्लोज डाउन सून, दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी। द ओल्ड फैक्ट्री क्लोज डाउन लास्ट ईयर, पुरानी फैक्ट्री पिछले साल बंद हो गई। मैनी स्कूल्स क्लोज डाउन ड्यू टू द पैंडेमिक, महामारी के कारण कई स्कूल बंद हो गए। इस तरह हम किसी कंपनी, ये स्कूल को स्थायी रूप से बंद करने के लिए क्लोज डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, क्लाइंब बैक, वापस चढ़ना। क्लाइंब बैक का यूज खंबा, झाड़, पहाड़ आदि पर वापस चढ़ने के लिए होता है, जैसे ही क्लाइंब बैक अप द ट्री, वो वापस पेड़ पर चढ़ गया। शी क्लाइंब बैक ऑन टू द रूफ, वो वापस छत पर चढ़ गई। द बॉय क्लाइंब बैक ओवर द वॉल, लड़का वापस दीवार पर चढ़ गया। इस तरह हम किसी भी चीज पर वापस चढ़ने के लिए क्लाइंब बैक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है।
यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।